हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 हो चुका है 2021 के लिए। सब लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के चक्कर में पड़े हैं। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के चक्कर में इसलिए भी पड़े हैं क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है और मेरिट बननी है 100 मार्क्स में से। कितने में से? 100 मार्क्स में से। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिर्फ किसी एक फैक्टर पे ही डिसाइड नहीं होगी। देखिए, जो सेक्शनल कट ऑफ होगी वो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगी सबके लिए। फिर 100 मार्क्स के आधार पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी। कई सारे पैरामीटर्स हैं, कई सारी सिचुएशंस हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाननी है तो। और कोई भी सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं निकाल सकता, ना ही मैं या कोई भी। तो अगर आपके मार्क्स अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। और देखिए, प्रिपरेशन तो वैसे भी कंटिन्यू रखनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। अगर आपको जल्दी से जल्दी कोई एग्जाम निकालना है, लाइफ में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम फेज 1 करने के बाद वेट करते हैं रिजल्ट का और उतने दिन तक कुछ नहीं करते हैं। आज से यहाँ पे फेज 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, मतलब फेज 2 के लिए वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी शाम से ही आनी। उसके पहले दिन में कुछ करंट अफेयर्स की या पीआईबी की वीडियो पड़ेगी, क्योंकि इस वीक में मुझे वो भी पूरा कंप्लीट करना है। तो उससे पहले आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। आपसे थोड़ी देर बाद फेज 2 का क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए हमारे लिए, उसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, वो मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, आपकी कैसी रहती मुझे नहीं पता। तो सबकी अपनी अपनी रहती है, जैसी सिचुएशन हो। किसी की जॉब रहती है तो वो उसके हिसाब से रहती है, कोई फुल टाइम स्टूडेंट है तो उसके हिसाब से रहती है। चलिए पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। नाबार्ड ग्रेड 2021 के लिए फेज 1 हो चुका है। काफी कुछ हुआ इस बार। जो मेरिट सेक्शन है वो 100 मार्क्स का है और नॉन मेरिट सेक्शन वो भी 100 मार्क्स का है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बार नॉन मेरिट सेक्शन में डिसीजन मेकिंग ऐड हो गया और कंप्यूटर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ है सिर्फ मेरिट सेक्शन से ही डिसाइड नहीं होगी। ये दो फैक्टर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। बात देखिए, प्रैक्टिकल बात करते हैं। पहली बात तो ठीक है, प्रैक्टिकल बात ये करते हैं कि 25 जितनी वैकेंसी हैं अपने जनरल स्ट्रीम में, उसका लगभग 25 गुना जाना है फेज 2 के लिए। अब दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जब नॉर्मली यानी मैथ्स, रीजनिंग, मतलब क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब आप कट ऑफ में ऐड होता था। जब ये कट ऑफ में ऐड होता था तो आप देखते हैं कट ऑफ 129 125 प्लस जाती थी। आप जानते हैं 125 प्लस यानी लगभग 68% मान लो आप, 68 नहीं सॉरी, लगभग 64 से 65% मान लो आप, इतनी कट ऑफ जाती थी। आपने हमेशा जब रिजल्ट देखा होगा तो देखा होगा जीए, ईएसआई और एआरडी में लोगों में मार्क्स कम ही रहते थे। ये कट ऑफ जो 63 से 65% तक जाती थी, ये किसकी वजह से जाती थी? रीजनिंग में लोग 40 मार्क्स स्कोर कर देते थे, क्वांट में लोग 20 मार्क्स स्कोर कर देते थे, इंग्लिश में 40 आउट ऑफ 40 ऐसे स्कोर करते थे। तो इसकी वजह से कट ऑफ यहां तक जाती थी। तो जब भी आप कट ऑफ इस बार डिस्कस करें तो ये दिमाग में रखें कि अभी तक जो कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जाती थी वो बैंकिंग वाले एस्पेक्ट्स जो थे, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, इनकी वजह से हाई जाती थी। लोग जीए में, ईएसआई में, एआरडी में इतना स्कोर करते ही नहीं थे। इस बार तो ये 87 90 लगा के भी आए हैं, वरना जब पिछले साल थे तो इतने टिक ही नहीं करके आते थे। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग ना हो जाए। लेकिन इस बार सबको पता है कि भैया अगर लगाएंगे नहीं और कट ऑफ इसी पे डिपेंड करना है, तो उन बातों पे मत जाइए कि हम 80 लगा के आए हैं, 92 लगा के आए, इन सब बातों पे मत जाइए। 25 मार्क्स गलत होते हैं, इसमें से 30 मार्क्स गलत होते हैं। आप सोचिए, दुबई के व्हील की हाइट या फिर पेयू मनी ने बिल्डेक्स को कितने में खरीदा है, या फिर गो एयर का जो आपका वो आ रहा है आईपीओ, वो कितने का आएगा? ये सब चीजें किसको याद रहती हैं? ये सब चीजें ना ही किसी को याद रहती हैं और ना ही एग्जाम में इनकी वजह से स्कोर बनता है। एग्जाम में जो इस बार आपका स्कोर बनेगा मेरिट सेक्शन में, वो ईएसआई, जनरल अवेयरनेस के 10 मार्क्स मान लो आप अगर बहुत सही करके आए होंगे तो आप 10 से 12 मार्क्स सही करके आए होंगे जनरल अवेयरनेस में। ईएसआई में अगर आप बहुत सही करके आएंगे तो 28-25 के आसपास सही करके आए होंगे। एआरडी में आप बहुत सही करके आएंगे तो 20-25 तक सही करके आए होंगे। तो 60 एवरेज जो है 60 के आसपास मैं ये मान के चलूं, क्योंकि 1000 लोग उनको लेने हैं। तो अगर ये मान के जाया जाए कि 60 के आसपास कट ऑफ, तो ये बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी, मैं ये कहूंगा। कट ऑफ की बात करें फेज 1 के लिए, देखिए आप मुझसे अलग अलग मत पूछेगा कि फाइनेंस के लिए या फिर किसी के लिए कितनी जाती है। मैं जनरल स्ट्रीम की प्रिपरेशन करवा रहा था तो मैं जनरल स्ट्रीम की ही बता रहा हूं, क्योंकि
अब फेज 2 के लिए प्रिपरेशन करवानी है तो इतना टाइम नहीं है कि मैं कमेंट का रिप्लाई देता यहाँ पे रहूँ, ठीक है, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं आप मुझसे ये पूछें या फिर मैं इसका रिप्लाई करूँ। मैं आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स, देखिए एक वो होता है कि मैं कट ऑफ बोल दूं XY ±5, तो ये बहुत बड़ा +-5 जो है ये अपने आप में 10 मार्क्स को लेके चलता है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएटिंग है। +-5 कुछ नहीं होता, +-2 होता है, +-1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं आज बोलूं कि कट ऑफ कितनी रहेगी तो आप मान के चलिए फेज 1 के लिए जो 1000 बच्चों के आसपास चुने जाएंगे या जितने भी चुने जाएंगे 800 से 1000 के आसपास, उनके लिए कट ऑफ आपकी 53 ±2 ही रहने वाली है। देखिए 53 ±1 यानी 51 से लेके 55 के आसपास कट ऑफ, ये आपका क्राइटेरिया रहेगा कट ऑफ का, जनरल के लिए बोल रहा हूं। फिर ओबीसी के लिए आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, कि ओबीसी के लिए लगभग 45-48 के आसपास हो जाएगी, SC/ST के लिए 42 या फिर 40 के आसपास, जो भी है देखिए वो कैलकुलेशन में आप जाइए। मैं आपसे बोल रहा हूं कि 53 ±2 ये आपकी कट ऑफ रहेगी। और आपका स्कोर जनरल स्ट्रीम में अगर 50 प्लस है तो आपको फेज 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट रखनी चाहिए। मेरा कभी भी मकसद नहीं रहता है स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करने का। तो हो सकता है आपको लगे कि कट ऑफ इन्होंने बहुत कम निकाली, देखिए मैं हमेशा चाहता हूं कि स्टूडेंट पढ़ाई में लगे रहें, तो इसीलिए मैंने हो सकता है 55 भी कट ऑफ जाए, लेकिन मैं अगर आपसे ये बोल दूं 55 ±2, तो जो ये कुछ लोग अपनी प्रिपरेशन फेज 2 तक छोड़ ही देंगे, और इसका फायदा मिलता है उन लोगों को जिनका एग्जाम निकल जाता है और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं जो लोग एज पे हैं, क्योंकि प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाइंग है नहीं, फेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका कोई पर्पस नहीं है, फेज 2 से कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आपके मार्क्स 50+ आ रहे हैं जनरल स्ट्रीम में तो आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। इवन आप न्यूज में तो बने ही रहें, यानी जून जुलाई से लेके आपका करंट अफेयर्स वगैरह रेडी रहना चाहिए, ESI ARD के क्या न्यूज है, स्कीम्स क्या चल रही हैं, ये सब आपको थोड़ा मोटा मोटा पता होना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल रेडी रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए और फेज 2 के लिए लग जाइए, क्योंकि फेज 2 का एग्जाम टाइम नहीं देगा आपको। आज शाम को मैं स्ट्रेटेजी अपलोड कर दूंगा और फेज 2 की एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।